सपाई कुनबे के दो दिग्गज हुए आमने सामने। एक ने बताया मानसिक रोगी तो दूसरे ने बताया घर का भेदी। सपा विधायक मनोज पांडे को स्वामी ने बताया बीजेपी का एजेंट। मनोज को स्वामी ने बताया सड़ी गली मानसिकता का परिचायक। दिया बड़ा बयान। भूख, रोजी, रोटी और जीवन यापन देना भी राजा का काम है। भारत में रहने वाले हर सनातनी का, हर हिंदू का सब धाम है। धाम हम सबका है। स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। अब इसका बेहतर उत्तर वही दे सकते हैं जो इस प्रकार का आरोप लगाया है, जिनकी सड़ी गली मानसिकता है, जो इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर जुल्म जातीय अत्याचार करना अपना अधिकार मानते हैं, जो हमें जानवर से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करने की परिस्थितियाँ पैदा करते हैं, तो हमारी तारीफ कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपके ही पार्टी के नेता है, हमारी पार्टी में जैसे प्रमोद कृष्णन थे कांग्रेस के, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, वैसे वो भी समाजवादी पार्टी में है, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आप लगातार सनातन पर प्रहार करते हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के नेता को बीजेपी का एजेंट बताया है। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए मौर्य ने कहा कि अयोध्या में हजारों वर्षों से राम पूजे जा रहे हैं, फिर भी भाजपा उनकी मार्केटिंग कर रही है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को धर्म के ठेकेदारों ने गरीब और लाचार बना दिया। विफलता छिपाने के लिए धर्म और राम के नाम पर ढिंढोरा पीट रहे हैं। ये बातें उन्होंने रविवार को बाजार शुक्ल में आयोजित संविधान संगोष्ठी एवं सामाजिक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा है। अमेठी पहुंचे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बड़े बयान दे दिए। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में सवाल पूछा गया कि आपकी पार्टी के ही मनोज आप पर मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का आरोप लगा रहे हैं। इस पर स्वामी प्रसाद ने कहा कि इसका बेहतर उत्तर वही दे सकते हैं जिन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है। इस देश के दलित, आदिवासियों, पिछड़ों पर जो जुल्म और अत्याचार करना अधिकार मानते हैं, वो हमें जानवर से बदतर जीवन जीने की परिस्थितियां पैदा करते हैं। वह हमारी तारीफ कैसे कर सकते हैं। असल में मनोज सपा में भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए मौर्य ने कहा कि अयोध्या में हजारों वर्षों से राम पूजे जा रहे थे और उनकी मार्केटिंग की जा रही है। सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने ईडी के माध्यम से विपक्षी नेताओं को परेशान करने का आरोप भी लगाया सरकार पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। कहा कि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को निगलने की तैयारी में जुटे हुए कई नेता। मंत्री जी जो है विधानसभा से विधायक लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, कि आप क्या कहेंगे? क्योंकि अरे यार क्या करता ये हटाओ, ये आगे के रखे यार। विनोद पूजा, विनोद कैसे बनाओ दर्शन आईडी पे या अपने आराध्य के पर श्रद्धा व्यक्त करना, ये किसी सरकारी फरमान पर नहीं होता है। ये भैया क्या करते हो यार? जो स्वेच्छा से अभी को करना मैं हट जाऊं। स्वप्रेरित होकर के अपने आराध्य का दर्शन करने जाता है, वही सही माने में धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक भावना है। और शेष जो किसी के आदेश से जाता है वो दिखावा है, छलावा है, और उसकी मजबूरी है कि वो आदेश पे जा रहा है। ये किस तरीके का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य साफ था कि आज जिस तरीके से संविधान प्रदत्त अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बीजेपी की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उस संविधान को बचाने के लिए यह लोगों को जागरूकता 19 फरवरी को भारत जोड़ो सम्मेलन था, जिसके तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी आ रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, कि आप भी अमेठी में आएंगे? तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि इसमें राहुल जी पूरे देश में न्याय यात्रा के माध्यम से सभी समाज में भाईचारा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सराहनीय कदम है, उसका हम स्वागत करते हैं।
और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में जब भी उनकी न्याय यात्रा आएगी, कोशिश करूंगा कि मैं भी कहीं न कहीं उस न्याय यात्रा में शामिल हूँ। प्रमोद कृष्णन को कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्या इससे पार्टी और इंडिया अलायंस कमजोर होगा? देखिए, आपने अगर प्रमोद कृष्णन जी को पिछले साल भर से सुना हो तो नेता थे कांग्रेस के, लेवल था कांग्रेस की, भाषा निकल रही थी भाजपा की, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों को दूर ही रखना चाहिए। इससे कांग्रेस और मजबूत होगी, कमजोर होने का कोई प्रश्न नहीं होता। अखिलेश जी ने कहा था कि अमेठी से सपा का भी प्रत्याशी उतारा जाएगा, और क्या लगता है आपको कि गठबंधन में ही ये चुनाव अमेठी में लड़ा जाएगा या सपा का कोई कैंडिडेट आएगा? अलायंस में समाजवादी पार्टी भी है, इसलिए अलायंस के नेता आपस में तय करेंगे किसको कहाँ लड़ना है। अभी कोई भी चीज तय नहीं हुई है, तय होगा इसलिए अपने आप स्पष्ट होगा। अयोध्या में जिस तरह से आप अयोध्या में जिस करने नहीं गए, इसका मतलब कि आप भगवान राम को नहीं मानते? मैं ये सवाल आपसे कर सकता हूँ कि आप मेरे सामने खड़े हैं, आपको भी अयोध्या में जाना चाहिए, आप धर्म के दुश्मन हैं। आपके पार्टी के ही विनोद तिवारी ने आप पर आरोप लगाया है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, क्या कहेंगे? अब इसका बेहतर उत्तर वही दे सकते हैं जो इस प्रकार का आरोप लगाया है, जिनकी सड़ी गली मानसिकता है, जो इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर जुल्म जातीय अत्याचार करना अपना अधिकार मानते हैं, जो हमें जानवर से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करने की परिस्थितियाँ पैदा करते हैं, तो हमारी तारीफ कैसे कर सकते हैं? लेकिन आपके ही ये पार्टी के नेता है, हमारी पार्टी में जैसे प्रमोद कृष्णन थे कांग्रेस के, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, वैसे वो भी समाजवादी पार्टी में है, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आप लगातार सनातन पर प्रहार करते हैं। अनकट न्यूज, आपकी आवाज।